हेलो फ्रेंड्स, जिली रेसिपी में स्वागत है आप सबका। और अभी चल रही है नवरात्रि। तो बेसिकली हम भारत में बात करें, जो व्रत रखने की परंपरा है वो इसलिए है कि व्रत इसलिए रखा जाता है कि मन की शुद्धता हो जाए, ठीक है। और उसके पीछे अगर हम एक वैज्ञानिक कारण देखें तो वो है तन की शुद्धता। जी हाँ, फास्टिंग यानी कि एक तरह का रेस्ट देना अपनी आंतों को, पूरे सिस्टम को, जिससे कि बॉडी पूरी तरह से रेस्ट मोड में आकर के उसके अंदर जितनी भी गंदगियां जमा हो गई हैं तो उसको साफ कर लें। तो आज की रेसिपी बेसिकली जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है नो कुक रेसिपी। ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से इंग्रेडिएंट है, उनको लेना है और उनको डेली पानी में मिला करके इस्तेमाल करना है। तो व्रत का जो पर्पज़ है वो धार्मिक रूप से तो आप पूरा बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से उसे पूरा करना है तो मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर फॉलो करनी है और वीडियो को एंड तक देखना है और इसे डेली रूटीन में अपनाना है। और ये सिर्फ फास्टिंग के लिए नहीं है, ये हर रोज़ डेली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेसिपी को अगर आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में कोई भी गंदगियां जमा नहीं होंगी, आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहेगा, किडनी में स्टोन नहीं बनेंगे, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होगा और ब्लड जो है वो पतला, दाग धब्बे नहीं रहेंगे। और इस रेसिपी का लगातार इस्तेमाल करने से बहुत सारे रोग अपने आप ही बॉडी से ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन रहेगी और जब बॉडी क्लीन रहेगी, बॉडी के अंदर का पीएच बैलेंस रहेगा। जैसे पीएच स्केल आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो 1 to 14 तक जो है पीएच स्केल को मेज़र किया जाता है। तो 7 होता है जो न्यूट्रल होता है और हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन होनी चाहिए, यानी कि अंदर क्षारीयता होनी चाहिए। जब हमारी बॉडी के अंदर क्षारीयता कम हो जाती है और एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि अम्लीयता बढ़ जाती है, तो बहुत सारे रोग उसकी वजह से शरीर में आने लगते हैं। और एसिडिटी तो अपने आप ही बहुत सारे रोगों का कारण है। तो बेसिकली ये आपकी बॉडी से, ये जो आज की रेसिपी है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी एसिडिटी को। आपकी बॉडी का पीएच जो बैलेंस है वो एकदम बराबर हो जाएगा और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसकी कमी आपकी बॉडी में नहीं होगी। जिस तरह से पानी की कमी हो जाती है, खनिज लवणों की शरीर में कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि ORS का घोल लेते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें, या डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके मेडिसिन लेते हैं। तो ये रेसिपी आप फॉलो करेंगे, उसकी कतई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप मुझे अभी तक ध्यान से सुन रहे हैं तो लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट आपको डेली जो घर में भी मिल जाएंगे और बाज़ार में भी आसानी से मिल जाएंगे। स्पेशली आपको कुछ भी नहीं लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को, सिंपल रेसिपी को। और जैसे जैसे बताते जा रही हूँ वैसे वैसे फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। स्किन अच्छी होगी, हेयर फॉल कम हो जाएगा आपका, और उसके अलावा एसिडिटी से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं ये सब बाय नेचर एल्कलाइन होते हैं, इनमें क्षारीयता पाई जाती है और ये हमारी बॉडी के पीएच को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो ले रहे हैं करी पत्ता। तो यहाँ पर मैं ये रेसिपी बना रही हूँ 2 लीटर पानी के साथ। तो 2 लीटर पानी में जाएंगे कम से कम 30 करी पत्ता, ठीक है। और इतनी सी आपको लेनी है तुलसी पत्ता, ताज़ी ले लें। और आप इसे डेली बनाना है, डेली यूज़ के लिए। एक चाहिए इसके लिए नींबू, और उसके अलावा आप नींबू 2 भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि 1 लीटर के हिसाब से 1 नींबू ऐड करेंगे। और उसके अलावा 2 इंच आपको लेना है अदरक, और इसी के साथ लेना है ताज़ा पुदीना पत्ता। ये भी 30 पत्तियाँ जाएंगी, पर लीटर के हिसाब से आपको 15 पत्तियाँ इसमें ऐड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको मोरिंगा लीफ मिल जाए, जिसे सहजन की पत्तियाँ कहते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ये ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ आपको ले लेनी है। उसके अलावा 1 खीरा चाहिए। अगर आपको 2 लीटर के साथ बनाना है तो 1 खीरा, और 1 लीटर के साथ बनाना है तो आधा खीरा ऐड करना है। नमक जो है आप स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं जब इस वाटर को आप पिएंगे, ठीक है। तो हम बनाएंगे इस वाटर को बिना नमक के। अगर आपको इसका इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप थोड़ा सा, यानी कि 2 लीटर में केवल और केवल 1/4 चम्मच काला नमक या सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। और व्रत में तो ये बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करेगा, क्लीन करेगा, तो आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन पत्तियों को हमें क्या अलग अलग तोड़ लेना है। तो जैसे ये 3-3 का बंच होता है, इसमें 5-5 का बंच होता है, तो इनको आप इस तरीके से अलग करके तोड़ लेंगे।
तो हमारी रेसिपी के फुल इंग्रेडिएंट्स अब रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसको मिक्स करना है। तो इस रेसिपी को मैं बनाने वाली हूँ मिट्टी के बर्तन में। आपको केवल 2 ही तरह के बर्तन यूज़ करने हैं, या तो आपको मिट्टी का बर्तन यूज़ करना है या फिर आप किसी भी जग को या किसी भी बॉटल को ले रहे हैं तो वो कांच की होनी चाहिए। आपको स्टील, पीतल, एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं लेना है, केवल मिट्टी का बर्तन लेना है। और मिट्टी का बर्तन लेते वक्त भी ध्यान रखें कि उसके ऊपर ये जो पॉलिश होती है वो पॉलिश नहीं होनी चाहिए। तो इसी से आपको ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पानी भरना है। तो 2 लीटर पानी लेना है इसके अंदर, क्योंकि ये बर्तन मैं कांजी वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें ऑलमोस्ट इतना ही पानी आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे अदरक के टुकड़े, अच्छे से डाल देना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू। तो जो हमने 2 नींबू लिए थे 2 लीटर के हिसाब से स्लाइस करके, आप चाहे तो इसके पतले पतले गोल स्लाइस भी ले सकते हैं। और इसी के साथ इसमें जाएंगे खीरे के स्लाइस। तो खीरे के स्लाइस भी धीरे धीरे करके सबके सब इसमें अपने डाल देने हैं। और ये रेसिपी बस इतने में ही हमारी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ भी करना नहीं है। आपको बस इसको ढक के रखना है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर मतलब कि 2 घंटे के लिए। तो उससे होने वाला क्या है कि 2 घंटे में जब हमने ये अभी जाएगा इसके अंदर ये तुलसी पत्ता, ठीक है, और इसी के साथ इसमें जाएंगी कड़ी पत्ता। तो ये हमारी 2 पत्तियां हमने ऐड कर दी हैं। अब इसको इसके अंदर धीरे धीरे आपको दबाते जाना है, मिक्स करते जाना है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे पानी अब्जॉर्ब करेंगे और अपना एसेंस इसके अंदर छोड़ते चले जाएंगे, तो पूरा ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं, हमारी चारों तरह की पत्तियां, खीरा, अदरक और नींबू, तो ये क्या करेंगे 1 से 2 घंटे जब इसको हम रख के छोड़ देंगे तो अपना पूरा जो एल्कलाइन कंटेंट है वो एसेंस इसमें छोड़ देंगे। और अच्छे तरीके से ये पानी जो है वो एल्कलाइन वाटर बन जाएगा, यानी कि डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। आपका मैजिकल वाटर बन करके ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हुई बात, इसमें चारों पत्तियां नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुलसी हर घर में होती है, करी पत्ता लगभग हर जगह मिल जाता है, तो आप इन दोनों पत्तियों का इस्तेमाल करें। मोरिंगा भी आसानी से सड़कों के किनारे खड़े हुए पेड़ आराम से मिल जाते हैं। पार्क हो आपके आसपास तो वहाँ पर भी इसके पेड़ आराम से मिल जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ी सी पत्तियाँ आपको डेली ले लेनी है। तो इन चारों पत्तियों में से जो पत्तियाँ आप जिस सीज़न में अवेलेबल हो आप इनका इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास चारों हैं तो आप चारों का इस्तेमाल करें। नींबू इसमें होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही नींबू, वैसे तो इसका नेचर अगर देखें नींबू एसिडिक होता है, खट्टा होता है, लेकिन जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जाता है तो डाइजेशन के बाद ये अल्कलाइन बन जाता है, ये क्षारीय हो जाता है। तो इसलिए नींबू का इस्तेमाल करना है। जिंजर इसके अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, कुछ सीजनल सब्जियां भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने खीरा इसमें ऐड किया है, क्योंकि मार्केट में अभी खीरा ही अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही अभी थोड़ी सी सर्दियां बढ़ेंगी, अभी तो जस्ट अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, सितंबर एंड में है हम, तो जैसे ही थोड़ी सी सर्दियां शुरू होंगी तो ऑरेंज वाली गाजर, लाल वाली गाजर आनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा चुकंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो आप 3-4 स्लाइस इसके अंदर चुकंदर के भी डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे ढक करके रख देना है और उसके बाद इसको 2 घंटे के बाद इसे कंज्यूम करना है। तो फ्रेंड्स, आप इसे बनाइए, 2 घंटे तक इसे आपको रखना है। कितनी सिंपल रेसिपी है ना। तो इसी तरह से इसको 2 घंटे तक रखना है। 1 घंटे बाद भी पीने लायक हो जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद ये पूरी तरह से अच्छे तरीके से बिल्कुल जो न्यूट्रिएंट रिच एल्कलाइन वाटर बन जाएगा। तो इसे आप लीजिए, पूरा दिन कंज्यूम कीजिए। लगभग 12 से 13 घंटे इसे इस्तेमाल करना है, उसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना है। और देखिए 2 लीटर पानी है, तब तक कोई भी इस पानी को पी लेगा। एक बार में आप इसको 1 ग्लास पी सकते हैं, और जैसे जैसे इसकी आदत आपको पड़ती जाएगी वैसे वैसे इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये वेट को भी कंट्रोल करता है। जब बहुत ज़्यादा गंदगियाँ नहीं जमेंगी बॉडी के अंदर, तो जो न्यूट्रिएंट आप ले रहे हैं वो अच्छे तरीके से बॉडी में अब्जॉर्ब होंगे, अच्छे तरीके से काम होगा। तो इसके साथ ही आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स, अगर आप
अपनी हेल्थ में 100% बेनिफिट्स चाहते हैं, दवाइयों से, मेडिसिन से दूर रहना चाहते हैं और ग्लोइंग स्किन आपको चाहिए और उसी के साथ अच्छे हेयर्स चाहिए और एकदम क्लीन बॉडी चाहिए आपकी, तो उसके लिए इस वाटर को, इस डिटॉक्स वाटर को, या मैं तो इसको मैजिक वाटर कहती हूँ, तो इस मैजिक वाटर को आपको डेली प्रैक्टिस में लाना है। रोज़ इसे सुबह इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके छोड़ देना है और शाम तक आप इसे इस्तेमाल करें, आराम से लेकर के जाएं। तो इनफैक्ट आप इसे इसके अंदर कॉपर का, अगर आपके पास चम्मच हो तो इसके अंदर कॉपर का चम्मच भी डाल सकते हैं। तो वो प्रोसेस आपको पहले करनी है कि रात भर आपने ये पोट जो है वो पानी का भर दिया और इसके अंदर कॉपर का चम्मच, या फिर आपके पास कॉपर का कोई ग्लास हो या कॉपर की कोई बॉटल या उसका ढक्कन हो, तो उसको पानी के अंदर आप देखिए, या तो कॉपर के पोट में पानी भर के रख दीजिए, उस पानी को इस्तेमाल कीजिए मिट्टी के पोट के अंदर या कांच के पोट के अंदर, या फिर इसी पोट के अंदर आप एक कॉपर का कोई भी छोटा सा बर्तन, चम्मच वगैरह डाल दें और फिर बाद में उसको निकालें और ये सारी जो हमारे डिटॉक्सिफाइंग वेजिटेबल्स जो हमने डाली हैं, लीव्स इसके अंदर डाली हैं, उनको डालें और इस पानी को इस्तेमाल करें। तो बॉडी को इससे क्लीन कीजिए, सोल ऑलमाइटी पे छोड़ दीजिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी नवरात्रि। और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको बेनिफिट मिलते हैं तो वापस आइए, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।